इसके अंदर वी आर गिवन 2 एरेज, सो 2 हमें एरेज मिलेंगे। यहाँ पे हम 2 एरेज लेंगे। एक एरे हम डिफाइन करेंगे नम से, जो कि जिसकी जो पोजीशन होगी वो स्टार्ट होगी 0 से लेकर k-1 तक, एंड एक जो एरे होगा वो आपका होगा रिमाइंडर के नाम से, उसकी भी सेम पोजीशन होंगी 0 1 2 3 अप टू k-1, एंड इन नंबर 0 1 2 3 अप टू k-1 जो ये आपकी पोजीशन होंगी, एवरी पेयर इज कोप्राइम, यानी कि ये जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ये जो हमने पढ़ा था कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड लो m1, x is congruent to a2 mod लो m2, and x is congruent to an mod लो mn। तो यहाँ पे जो आपके जो नंबर्स होते हैं mi भी रिलेटिवली प्राइम होते हैं, और ये आपके जो होते हैं रिमाइंडर टर्म होते हैं। जब अगर x जो है x को मैं डिवाइड करता हूँ m1 से तो मुझे रिमाइंडर टर्म मिलती है a1। सो इनको ये जो टर्म्स हैं इनको हम स्टोर कराएंगे एक एरे में, हम डिक्लेयर कराएंगे रिमाइंडर के नाम से, उसको हमने ले लिया है rem। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास के इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने n लिखा है, इसको अगर मैं k मान लेता हूँ यहाँ पे, कि अगर मेरे पास के इक्वेशन है a के मोड लो m के मान लीजिए, n1 मान लीजिए, n2 मान लीजिए, जो भी आपको मानना है। सो यहाँ पे हमने मान लिया m के। तो आपके पास के इक्वेशन होगी, ये जो सिस्टम है यहाँ पे के इक्वेशन है, और ये जो a1 a2 ak हैं, तो ये जो है आपकी रिमाइंडर टर्म्स हैं, इनको हम एरे के अंदर स्टोर कराएंगे। उसके लिए हमने एक एरे ले लिया है rem नाम से हम इसको डिक्लेयर कराएंगे, और के पोजीशन मुझे चाहिए क्योंकि a1 अप टू ak है, तो मुझे के पोजीशन चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर कराएंगे rem के नाम से, और यहाँ पे ये जो है आपके जो एलिमेंट है m1 m2 अप टू mk, ये जो आपके होते हैं कोप्राइम होते हैं, एंड आल्सो ये जो है इनको हम स्टोर कराएंगे नम के नाम से, नंबर के नाम से num, एंड क्योंकि ये भी मुझे चाहिए 1 2 3 अप टू k, तो के इक्वेशन है तो मुझे के पोजीशन जो है स्टोर करानी है। तो इसके लिए जो है आपके पास पोजीशन क्रिएट हो जाएगी rem 0 से लेके कहाँ तक, rem यहाँ पे कितने हो जाएगी k-1 तक। सिमिलरली नम के है, तो ये नम जो है वो आपका पोजीशन क्रिएट करेगा 0 से लेके नम k-1 तक, ये जो है पोजीशन क्रिएट हो जाएंगे आपकी। तो इनके लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारे पास के सिस्टम है, के इक्वेशंस हैं, और ये जो है x को जब हम डिवाइड करते हैं ये नंबर से तो मुझे रिमाइंडर मिलता है ये, इस प्रकार से हमने ये ऐसे लिखा है कि मैंने मेरे को गिवन है कि x जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है 2 मोड लो 3 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड लो 4, लास्ट जो है वो है आपका x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड लो 5, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो ये जो है आपके रिमाइंडर टर्म्स हैं जब x को आप डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका आएगा 11। जब आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, जब उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इनकी जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2, जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3, जब आप x को 11 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। तो ये यहाँ पे हमें लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो वो जो लिस्ट वैल्यू यहाँ से आपका आती है मोडलो कैपिटल M के अंदर, मोडलो कैपिटल M ये हो जाएगा इनका प्रोडक्ट 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अब आपने क्या किया है, एरे को आपने डिक्लेयर करवा दिया है num 0 से लेके num 0 num 1 num 2। तो जो आपने पोजीशन दी थी, अगर के पोजीशन है तो यहाँ पे आपको num k-1 तक ये आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। सिमिलरली rem 0 से लेके अगर के इक्वेशन है तो आपका आएगा rem k-1 तक, और ये आप वैल्यू आप देंगे a1 a2 अप टू ak तक। सिमिलरली आप देंगे m1 m2 अप टू mk। तो ये आपने काम किया है। अब उसके बाद जो आपका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है x इज a1 की वैल्यू, तो आप इसकी पोजीशन को जो है आप रेफर कराएंगे यहाँ पे, और उसके बाद कैपिटल का m1 एंड m1 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडलो m1 प्लस a2 कैपिटल का m2 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडलो m2। सिमिलरली प्लस प्लस करेंगे, आपका आएगा ak mk एंड कैपिटल का mk का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडलो स्मॉल mk, एंड और इसका हमें लेना है कैपिटल का मोड m जो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ mi's वेयर कैपिटल M विल बी द m1 m2 अप टू mk, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो अब हमें इसको अप्लाई करने के लिए A1 A2 अप टू A3 अप टू AK ये हमें पता है, तो ये हम जस्ट इसकी जो है पॉइंट का जो है रेफरेंस दे देंगे, वहां पे हमें कुछ नहीं करना है। अब M1 की वैल्यू मुझे चाहिए और M की वैल्यू चाहिए, तो MIs की वैल्यू हम निकालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो है कैपिटल M निकालना और MIs की वैल्यू निकालना है। तो वो आप बड़ी इजीली से आप निकाल सकते हैं। फोर लूप अप्लाई करेंगे तो ये जो नम 0 से लेके है num 1 num 2 अप टू num k माइनस 1 तक सारों का प्रोडक्ट आप कर देंगे फोर लूप अप्लाई करके। और एक नंबर है, जो भी नंबर होगा आप उसको स्टोर करा देंगे m के अंदर, या कोई भी जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं उसके अंदर आपने प्रोडक्ट डिक्लेयर करा देंगे। उसके बाद MIs आप निकालेंगे, जो कैपिटल M आएगा डिवाइड कर देंगे आपका जोन सी पोजीशन से। आपको यहाँ पे M1 से M1 चाहिए, तो जो पहली पोजीशन है उससे आप डिवाइड कर देंगे M1 से। तो ये आप वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। अब MIs की वैल्यू निकालने के बाद अब यहाँ पे आपको निकालना है इनवर्स। आप जो हमने लास्ट क्लास में किया था, इनवर्स फाइंड आउट करना है किसी एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू सम एलिमेंट। तो वो हम जो है वो हम उसका यूज करेंगे इनवर्स निकालने के लिए। तो इनवर्स निकालने के लिए ये हमने एक अलग से हेडर फाइल डिक्लेयर की है, इसके अंदर हमने डिफाइन किया कि हम कैसे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमने लास्ट क्लास में किया था सेकंड मेथड एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, वो हमने यहाँ पे हेडर फाइल में हम डिफाइन करेंगे। और ये आपका एक्सटेंडेड जो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमने डिफाइन किया है यहाँ पे हेडर फाइल के अंदर। तो ये दोनों हेडर फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड की है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हमें प्रोसीजर जो डिफाइन करना है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के लिए, मैंने किया है 3 इक्वेशंस के लिए। 3 इक्वेशंस के लिए मैंने किया है A1 मोड लो M1 एंड कैपिटल X इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 मोड लो M2। ये मैं 3 के लिए कर रहा हूँ। सिमिलरली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 के 4 के लिए, 5 के लिए, जितने भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसके लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमने डिफाइन किया है प्रोसीजर, लॉन्ग डेटा टाइप का है CRT। ये हमने लिखा है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, तो CRT मैंने लिखा है शॉर्टकट। और उसके बाद ये कौन कौन सी वैल्यू लेगा, ये वैल्यू लेगा A1 A2 A3 की वैल्यू। सो लॉन्ग A1 और इसके साथ आपकी जो वैल्यू है, अगर इसको मैं मान लेता हूँ N1 N2 N3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको हमने मान लिया A1, तो ये आपका फर्स्ट जो आर्गूमेंट होगा, पहली इक्वेशन में हमें 2 आउटपुट चाहिए A1, तो इसको मैंने मान लिया लॉन्ग A1, तो A1 की वैल्यू पास करेगा, फिर N1 की वैल्यू पास करेगा, फिर A2 N2। ये सेकंड इक्वेशन से ये 2 वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे देंगे A3 N3। तो ये हमने जो है A1 A2 A3 N1 N2 N3 ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज डिक्लेयर किए हैं लॉन्ग डेटा टाइप के, यानी कि ये हमें ऑल बाय वैल्यू, हमें इसका फंक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो A1 A2 A3 की वैल्यू आपको कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू है। उसके बाद हमने इसके लिए लिखा है K की वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ पे N1 N2 N3, तो K की वैल्यू आपके पास होगी 3 पोजीशंस। तो हमने num K हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा दिया, यानी कि ये जो पोजीशन थी N1 N2 अप टू N3, ये हमने इसके लिए हमने करा दिया num K पोजीशन आपकी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल हमने 3 पोजीशंस हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया इसकी हेल्प से, जो कि स्टोर करेगा N1 N2 N3 को। उसके बाद 3 पोजीशन हम क्रिएट करेंगे A1 A2 A3 के लिए। सो वो हम डिफाइन करेंगे REM के अंदर, वो भी आपकी 3 पोजीशन होंगी। सो REM K, यानी कि 3 पोजीशन आपने क्रिएट कर दी है। उसके बाद इनकी वैल्यू आपने देनी है। तो num 0 num 1 num 2, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी वो आप यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराएंगे, जो भी आपका N1 है N2 है N3। तो ये जो पहली पोजीशन है, यानी 0 से स्टार्टिंग होगी इंडेक्सिंग, वहाँ पे N1 आ जाएगा, यहाँ पे N2 N3। सिमिलरली REM जो है, अब यहाँ पे आप स्टोर कराएंगे A1 A2 A3। तो यहाँ पे आपने A1 A2 A3 की वैल्यू स्टोर करा दी है। अब आपको क्या करना है, कैपिटल M निकालना था, जो कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स होगा। तो अब नेक्स्ट जो टास्क था वो है आपका प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ N1 N2 N3। तो उसके लिए हम फॉर लूप का यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि मुझे निकालना प्रोडक्ट, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 1। अब फॉर लूप हम यहाँ पे अप्लाई किया है ताकि मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएं। तो फॉर हमने लूप यहाँ पे लिखा है इंटीजर I की वैल्यू 0, ये आपका जो है इंटीजर डेटा टाइप का हमने डिक्लेयर करा दिया है। और I की वैल्यू कहाँ तक वेरी करानी है हमें, क्योंकि यहाँ पे ये 0 पोजीशन पे स्टोर्ड है, ये 1 पोजीशन पे स्टोर्ड है, ये 2 पोजीशन पे स्टोर्ड है।
तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 लेस देन यहाँ तक 3, यानी कि 0 1 एंड 2 तक ये चलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट स्टार इक्वल टू, और जो पोजीशन के अंदर आपने डिफाइन किया है वो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। num 0 के अंदर जो वैल्यू है यानी कि n1, फिर num 1 के अंदर जो वैल्यू है यानी कि n2, फिर num 2 के अंदर जो वैल्यू है यानी कि n3। सो ये आपके जो फोर लूप है ये आपको क्या देगा, प्रोड के अंदर एक हमने इंटीजर डेटा टाइप ये आपने डिक्लेयर किया है। सो इट विल कंटेन्स ऑल द प्रोडक्ट ऑफ n1 n2 n3। सो यहाँ पे आ जाएगा n1 n2 n3, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद था एमआईज निकालना। एमआईज क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल एम आई से, यानी कि यहाँ पे हमने एन आई लिया है तो ये हम निकालेंगे और उसको हमें क्या करना था, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था। जैसे यहाँ पे A1 अब यहाँ पे जो है कैपिटल M1 एंड कैपिटल का M1 का इनवर्स रिस्पेक्ट टू मॉडलो M1, ये हमें निकालना है। तो M1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है डिवाइडिंग बाय फर्स्ट जो आपका कोफिशिएंट है यानी कि N1 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें लिखा है यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप का, इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट एक वेरिएबल होगा इंटीजर डेटा टाइप का और जो 0 वैल्यू स्टोर करता है। अब जो है फॉर्मूला था सम A1 A2, तो ये आप यहाँ पे 1 by 1 ये आप निकालेंगे। जैसे A1 है M1 है, M1 का इनवर्स रिस्पेक्ट टू मॉडलो M1, फिर प्लस प्लस जो भी आपकी टर्म है ए के एम के का इनवर्स, तो वो हम करेंगे 1 by 1। सो फोर लूप हम यहाँ पे इसके लिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया। फोर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, क्योंकि हमने लिए 3 इक्वेशन ली थी। तो 0 पोजीशन, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन, तो के की वैल्यू लेस देन 3 तक चलेगा। तो लॉन्ग डेटा टाइप हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है, आप इंटीजर भी करा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। सो आई की वैल्यू इक्वल टू 0, आई इज लेस देन के आई प्लस प्लस। और अब क्या किया हमने, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है पीपी जो कि लॉन्ग डेटा टाइप का है एंड इट विल कंटेन द प्रोड डिवाइडिंग बाय नम आई। तो अगर मैं जब मैं आई की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो आई की वैल्यू 0 जब लेंगे तो ये क्या करेगा, पीपी के अंदर एक जो है वो आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। प्रोड के अंदर था आपका n1 n2 n3, और अब क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो num 0 के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो थी आपकी n1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा n1, इनकी दोनों की प्रोडक्ट यानी कि आपका आ जाएगा कैपिटल का M1। अब रिजल्ट के अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि पहले ये जो वैल्यू है वो 0 है, उसके बाद ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, अब हम ये टर्म्स निकालेंगे यहाँ पे। तो रिजल्ट के अंदर हमने स्टोर करा दिया है REM, क्योंकि A1 के अंदर जो A1 जो वैल्यू है वो आपकी 0 पोजीशन पे स्टोर थी, तो REM 0, सो REM 0 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमने निकाला ये आपका है पीपी मीन्स ये जो वैल्यू आई थी M1, सो ये आपकी M1 की वैल्यू हो जाएगी इनटू, और ये मोड इनवर्स है तो मोड इनवर्स पीपी मीन्स M की वैल्यू। सो यानी कि M का इनवर्स निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू जो कि आपका नंबर था num 0 के अंदर। num 0 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, N1, जो भी आपका M1 है, तो ये आप निकाल देंगे मॉडलो M1। तो ये आपकी पहली टर्म होगी जब आई की वैल्यू जब 0 होगी, तो ये वैल्यू इतनी स्टोर हो जाएगी, ये वैल्यू निकल जाएगी जब आई की वैल्यू 0 है। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब आई की वैल्यू जो है वो 1 होगी, फिर 1 होगी तो फिर ये वाली जो है M2 के लिए रिजल्ट निकालेगा REM 1 पोजीशन पे प्लस ये आपका M2 हो जाएगा, M2 एंड M2 का इनवर्स रिस्पेक्ट टू मॉडलो M2, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड 2 REM 2 प्लस मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये आपका हो जाएगा M3 इंटू M3 का इनवर्स मॉडलो M3 के रिस्पेक्ट में। तो ये अभी यहाँ तक हमने ये निकाला है, ये सम निकाला है हमने फोर लूप अप्लाई करके। अब ये जो वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू जो है वो आपकी स्टोर्ड हो गई है रिजल्ट के अंदर। अब फाइनली आपको निकालना था मोड M, तो वो हमने यहाँ पे रिटर्न करा देंगे जो भी वैल्यू आई है एंड डिवाइडिंग रिमाइंडर विद कैपिटल का M, ये आपका प्रोड के अंदर हमने स्टोर किया था। तो ये आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो आपकी जो है हमने रिटर्न करा दिया है यहाँ पे, जो कि हमें कैपिटल X की वैल्यू मिलेगी, जो कि यूनिक वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो कैपिटल M। तो टेस्ट करने के लिए हमें इंटीजर मेन फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हमने लिखा इंटीजर मेन, उसके अंदर आपको क्या क्या वैल्यू देनी है, A1 A2 A3, हम 3 इक्वेशन के लिए सोल्व करना चाहते हैं
x इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। 3 इक्वेशन के लिए मुझे सोल्व करना है और यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी m1 या n1 मान लीजिए, n1 मॉडलो n2 एंड मॉडलो n3। तो मुझे ये 3 वैल्यू मुझे चाहिए a1 a2 a3 n1 n2 n3, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है वो हमें यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर के अंदर, ये आर्गुमेंट हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये जब a1 a2 a3 n1 n2 n3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो इसको अगर मैं कॉल करूँगा तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी और आपको रिजल्ट निकाल के, फाइनल रिजल्ट निकाल के देगा। तो a1 a2 a3 की वैल्यू और n1 n2 n3 की वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कराएंगे। तो ये a1 a2 a3 ये हमने डिक्लेयर करा दिया है लॉन्ग डेटा टाइप का। सिमिलरली n1 n2 n3 ये भी हमने डिक्लेयर करा दिया है और एस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि फाइनल वैल्यू को होल्ड करेगा, जो कि आपका कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको होल्ड करेगा। जो कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर होगी सोल के अंदर। सोल के अंदर जो है फाइनल कैपिटल एक्स की वैल्यू हम स्टोर कराएंगे और रिटर्न करा देंगे, हम आउटपुट कराएंगे एसओएल को। सो एंटर द वैल्यू ऑफ a1 की वैल्यू है एंटर कराएंगे, a2 की वैल्यू एंटर कराएंगे, a3 की वैल्यू एंटर कराएंगे, फिर n1 n2 n3 की वैल्यू आपने एंटर करा दी है। उसके बाद अब मैंने लिखा है कि ये हमने लिख दिया है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉलन, न्यू लाइन में जाएगा और ये आपको शो करेगा x इज, यहाँ पे क्योंकि ये वाला सिंबल नहीं है तो मैंने इक्वल लिखा है, आप समझाएंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हमने लिखा है, क्योंकि ये 3 वाला सिंबल मैं यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाया हूँ कैसे लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका जो लिखा है ये आपका कॉन्ग्रुएंट समझेंगे इसको। सो x इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब जो आपने वैल्यू a के अंदर दी है, सो a1 फिर मॉड n1, ये आपका ऐसे शो करेगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉडलो n2। ये आपका डिस्प्ले होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे। a3 मॉडलो n3 एंड यहाँ पे आपने कॉल किया है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो आपने प्रोसीजर ऊपर लिखा था a1 n1 a2 n2 a3 n3। तो फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकंड इक्वेशन, फिर थर्ड इक्वेशन। उसके बाद सी आउट हम कराएंगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज, और जो हमने सोल्व के अंदर जो है हमने ये जो वैल्यू आएगी रिटर्न करेगा वो सोल्व के अंदर स्टोर्ड होगी, तो वो हम आउटपुट करा देंगे एसओएल। रिटर्न हमने करा दिया 0 और इंटीजर मेन जो है वो आपका हो गया 1। ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है इसको हम चेक करते हैं, ये हमारा रिजल्ट ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है जो n1 की वैल्यू है वो है 3, n2 की जो वैल्यू है वो है 4 एंड n3 की वैल्यू है आपके पास 5। तो 2 3 1 ये आपका रिमाइंडर है R1 R2 R3। अब हम इसको कराते हैं कंपाइल एंड रन। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करा देता हूँ। अब मुझे a1 a2 a3 की वैल्यू देनी है और n1 n2 n3 की वैल्यू देनी है। तो a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, a2 की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 1। अब n1 की वैल्यू है 3, नेक्स्ट n2 की वैल्यू है 4 और n3 की वैल्यू है 5। अब ये इसको मैंने करा दिया एंटर। तो ये आपका जो है तो सी आउट कमांड हमने लिखी थी वो आपको देगा द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू या x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 3 and x is congruent to 3 modulo 4, 3 modulo 4, x is congruent to 1 modulo 5, 1 modulo 5। अब ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब CRT हमने जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो प्रोसीजर हमने डिफाइन किया था वो हमने कॉल किया है और फाइनली ये वैल्यू आपको रिटर्न करेगा क्योंकि SOL के अंदर हमने स्टोर कराई थी, तो वो आपकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। ये ओके, ये है जो हमने M1 का इनवर्स जो निकाला है वो आपका आया है, M1 का इनवर्स 2 आएगा, यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे भी फिर 3 आया है। ये आपका है M1 का इनवर्स, ये आपका है M2 का इनवर्स, ये आपका है M3 का इनवर्स। इसको आप हटा भी सकते हैं क्योंकि ये मैंने यहाँ पे आउटपुट करा रखा है उस वाली जो इनवर्स जहाँ पे हमने निकाला है वहाँ पे मैंने सी आउट कमांड दे रखी है, तो उसकी वजह से ये आपका डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आई है जो आपकी वैल्यू आई है द गिवन सिस्टम, जो सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन सिस्टम, यहाँ पे लिखा था सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज 11। तो इसका जो है वैल्यू जो फाइनल वैल्यू आई है वो आई है 11, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। हमने क्या क्या हेडर फाइल की है, इंक्लूड की है और उसके अंदर हमने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमने ये जो है हेडर फाइल हमने डिफाइन की थी
एक्सटेंडेड यूक्लिडियन डॉट एच, ये हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है पैरामीटर ए बी एक्स एंड वाई हैज इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस, ये जीसीडी एक्सटेंडेड एल्गोरिथम हमने कॉल किया था। और ये फाइनली आपको जो वैल्यू देता है ए एक्स प्लस बी वाई, वो आपको रिटर्न करता है, एक्स एंड वाई की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करके देता है। ये हमने लिखा है प्रोग्राम 3.11 से, जहाँ पे आप डी को लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में भी आप लिखते हैं, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करके देता है और डी की वैल्यू भी ये रिटर्न करता है। उसके बाद हमने लिखा है इनवर्स निकालने का। तो इनवर्स हमने जो निकाला है वो इसकी हेल्प से निकाला था, क्योंकि जो डी आता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू होती है, सो बी को हमने लिया था एम, एंड क्योंकि मॉडलो एम में हमें काम करना है, सो ए एक्स प्लस एम वाई, और यहाँ पे क्योंकि इनका इनवर्स निकालना है तो इनका जो जीसीडी होता है वो आपका 1 होता है आप इनवर्स निकालने के लिए। और यहाँ पे अब जब आप मॉडलो एम लेंगे, मॉडलो एम आप अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो आपका आ जाएगा ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो एम। तो ये आपको ए का इनवर्स जो है फाइंड आउट करके देगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो एम। तो इसका हमें ये जो अभी हमने यहाँ पे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो डिफाइन किया है हेडर फाइल के अंदर, ये इसका यूज करता है। तो और उसके लिए हमने इनवर्स निकालने के लिए ये हमने अलग से हेडर फाइल डिफाइन किया है, मोड इनवर्स। तो यहाँ पे हमने लिखा है हैश if not defined mod inverse underscore h, then we are going to define this file। तो यहाँ पे हमने लिखा है hash include iostream, और ये हेडर फाइल हमने यूज की है क्योंकि मुझे इनवर्स निकालना है, इसका यूज करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस std, फिर लॉन्ग मॉड इनवर्स, दो वैल्यू को ये लेगा, a की वैल्यू, m की वैल्यू, x एंड y इनवर्स, ये हमने लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो हम यहाँ पे आउटपुट करा देंगे इनवर्स से। तो ये लाइन आपकी रिपीट हो रही थी वहाँ पे जब हमने इसको कॉल किया था, चाइनीज रिमाइंडर फिर हमको मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो ये वैल्यू आपकी आ रही थी वहाँ पे। सी आउट मॉडुलर, द मॉडुलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, पहले वाले का इनवर्स m1 का इनवर्स INV, फिर दूसरे का इनवर्स, फिर तीसरे का इनवर्स। अगर आप यहाँ पे कमेंट लिख देंगे, यहाँ पे कमेंट कर देंगे, तो ये वैल्यू आपको जो है आउटपुट नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको x की वैल्यू 11 दे देगा फिर वहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न किया है इनवर्स। तो यहाँ पे ये, और इसकी वजह से ये वैल्यू जो है वो आउटपुट होती है, मॉडुलर इनवर्स इज दिस, मॉडुलर इनवर्स इज दिस। ये वैल्यू आपने दिखाई थी 233, ये वैल्यू आई थी, वो इसकी हेल्प, इसकी वजह से आई थी। अगर आप इसको कमेंट में कर देंगे तो m1 का इनवर्स, m2 का इनवर्स, m3 का इनवर्स ये आपको शो नहीं करेगा, और जस्ट फाइनली आपको x की वैल्यू जो है आपको दे देगा 11। तो इतना सा ही आपका प्रोग्राम है चाइनीज रिमाइंडर।